तो क्या दिल्ली के मुसलमानों ने इस बात का फैसला कर दिया कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? क्या दिल्ली के मुसलमानों ने भी अपना वादा पूरा कर दिया है और नरेंद्र मोदी का साथ दिया है? ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूं, ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और तब से उठ रहे हैं जब से साजिद रशीदी, जो कि कट्टर मोदी विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी उंगली पर निशान दिखाते हुए कहा कि मैं वोट तो देकर आया हूं लेकिन मैंने दिया है वोट बीजेपी को। जरा सुन लीजिए साजिद रशीदी ने चुनावी नतीजों से पहले क्या कहा था। मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है, और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। साजिद रशीदी अकेले ऐसे मौलाना नहीं है जो बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं या फिर बीजेपी के नाम पर वोट देने की बात करते हुए नजर आए हैं। मैं आपको 5 सीटों का समीकरण बताती हूं और वो समीकरण किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया है वो आपको समझना चाहिए। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक इन 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से आगे चल रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में और मुस्लिम बहुल सीटों पर किस तरीके से दबदबा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें पहली सीट है ओखला से अमानतुल्लाह खान, जो कि इतना बड़ा नाम, पूर्व विधायक, उनको लेकर माना जा रहा था कि इस बार भी वो अपनी सीट बचा लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी सीट से बहुत देर तक पीछे रहे। हालांकि अब एक बार वो फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन सोचिए, अमानतुल्लाह खान को पीछे ही कर देना बीजेपी के लिए और उस कैंडिडेट के लिए बड़ी बात थी। हालांकि अमानतुल्लाह खान इस वक्त, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अपनी सीट से आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। दूसरी सीट है बल्ली मारान, इस पर भी बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तीसरी सीट है शकूर बस्ती, चौथी है तुगलकाबाद और 5वीं है मुस्तफाबाद। सोचिए, इन 5 सीटों में अगर आप एक तरफा देखेंगे तो बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चले, फिर थोड़ी देर के लिए पीछे हुए, लेकिन कम से कम 2-3 सीटों पर तो ऐसा दबदबा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। और ये बताता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दिया है और शायद इसीलिए साजिद रशीद ने वोट दिया तो दिया ही, साथ ही साथ जनता के सामने आकर भी कह दिया कि भाई मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूं, इन द सेंस कि मैंने जाकर बीजेपी को वोट किया है और अगले 5 साल अब देखना होगा कि वो हमारे लिए क्या काम करते हैं क्या नहीं। वैसे आपको बता दें, नरेंद्र मोदी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी पंथ हो, सबको साथ लेकर सबका विकास करने की वो बात करते हैं। लेकिन अक्सर एक आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी एक हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है, एक अलग विचारधारा को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। विरोधी दल के नेता हमेशा कहते हैं कि एक पक्ष को आगे ले जाने का काम करती है। आरोप दूसरी तरफ ये भी लगते हैं कि मुसलमान बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। शायद साजिद रशीदी ने यही बात साबित करने के लिए सबके सामने एक वीडियो बनाया कि मैंने तो भाई वोट दिया है। और दूसरी तरफ इन 5 सीटों का हाल मैंने आपको बता दिया। कुंदरकी में भी हमने देखा था, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की कुंदरकी सीट पर हमने देखा था मुस्लिम बहुल इलाके में किस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश का मुसलमान अलग अलग कोनों में जो बैठा है वो शायद अब ये बात मानकर चल रहा है कि हमें बीजेपी की तरफ इंक्लाइन हो जाना चाहिए। बहरहाल दिल्ली का मुसलमान शायद इन चुनावी नतीजों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि बीजेपी के साथ गया है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।